अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान। काफ़ी दिनों से जो आप लोगों के पास अलग अलग टॉपिक पर मैं आपको वीडियोस जो है आपके वीडियो के ज़रिए आपको बहुत सी चीज़ें बता रहा हूँ। वैसा ही हमारा एक आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके दिमाग में सवाल भी आता होगा। आप लोगों को पता है कि 2 घंटे हमारे पास है और 120 200 सवाल है, 120 मिनट है, यानी कि नियर अबाउट 36 सेकंड एक सवाल को हमारा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा हिस्सा पेपर का वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है 60% ज़हनी आजमाइश और रियाजी है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। अगर किसी का कोई उसमें माहिर है तो उसके लिए अलग बात, लेकिन ज़्यादातर तबके के लिए स्टूडेंट्स के स्पर्धा परीक्षा के वो एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। लेकिन शुरुआत में इनिशियल में हम पहले पायरी से पायदान से शुरुआत करेंगे। जैसा कि मैंने कहा 5वीं 8वीं स्कॉलरशिप वगैरह, 5वीं की बाल भारती की दरसी किताबें वगैरह, तो हमारे लिए बहुत सी आसानियाँ होंगी। और हिंदी के चैनल्स और मराठी के चैनल्स, हिंदी के पब्लिकेशन, मराठी के पब्लिकेशन, जिसमें जो अच्छा लगता हो 2-4 पब्लिकेशन के ज़रिए और यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए तुम उसको बहुत आसान बना सकते हैं। अब आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है जिसको हम बोलेंगे कि टैट के इम्तिहान में, यानी कि शिक्षक भर्ती की अभियोग्यता चाशनी में एग्ज़ाम हॉल में जब हम एग्ज़ाम के लिए बैठेंगे तो हमारे पास क्या तैयारी हो कि हमारा टाइम मैनेजमेंट सही हो। अब एक सीधी सी बात बोलूँगा, मैं ज़्यादा घुमाने की कोशिश नहीं करता कि 2 घंटे बहुत कम है 200 सवाल के लिए, 2010 की सीईटी हो या 2017 की सीईटी हो, जिसमें मैथ्स और आईक्यू का इतना बड़ा हिस्सा हो, वो अपने लिए बहुत कम है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, क्लास 3 है, सुपर क्लास 3 का एग्ज़ाम है, एक मोटी पेमेंट्स वाला एग्ज़ाम है, तो उतना जो है हमको चेक करती है गवर्नमेंट। उसके बाद में हम देखेंगे 120 जो मिनट है और हमारे पास 200 सवाल है। पहली बात यह है कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले हमारी ये तैयारी होना कि वो 2 घंटे का कैसा हम पूरा इस्तेमाल प्रैक्टिस सेशंस के ज़रिए करते हैं। आप अपने तौर पर अपने ग्रुप में, अपने जहाँ क्लासेस है वगैरह, वहाँ के जो है ज़्यादातर जो है टेस्ट पेपर्स दीजिए। मिसाल के तौर पे 200 मार्क का पेपर है तो अपने अपने दोस्तों में एक ग्रुप बनाइए और 100 मार्क के जो है पेपर तैयार कीजिए अपने तौर पे, जिसको जो है 1 घंटा टाइम हो 100 में मार्क का फ़िलहाल में। ऐसा धीरे धीरे करते करते अगले 2 महीने में जहाँ एडवर्टाइजमेंट आ गई उसके 1 आध महीने के बाद फाइनल एग्ज़ाम से पहले 1.5-2 महीना पहले आप 200 मार्क के पेपर छुड़ाइए। इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं। अब ये मैनेजमेंट कैसा करना, अब देखो वहाँ पर होता है MSCID जैसा तुमने दिए होंगे वैसा पेपर होता है, टाइमर लगा हुआ होता है और फाइनल सबमिशन के बाद सीधे मार्क दिखते हैं। 2017 के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, अभी क्या होगा पता नहीं। अब वो जो 2 घंटे होते हैं, सीधी बात, यहाँ तुमने अगर ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है वो 2 घंटे की, तो उसमें सबसे पहले देखो मैं तुमको बोलता, आमतौर पे स्पर्धा परीक्षा में किसी भी गवर्नमेंट के एग्जाम में तरतीबवार सवालात होते हैं। सबसे बड़ी जहानत का खेल, नफ्सियाती तकलीफ जिसको हम बोलेंगे स्टैट एग्जाम में, ये है कि तुम जब एग्जाम देने बैठते हो तो तुमको तरतीबवार कभी भी सवाल नहीं आते। तुमको अगर पहला जनरल नॉलेज आया तो दूसरा सीधा रियाजी का आ जाएगा और तीसरा मराठी का और फिर चौथा ज़हनी आजमाइश का आ जाएगा, फिर नफ्सियात का। यानी कि ये सबसे बड़ी उसमें खेल है, हमारे नफ्सियात के साथ खेला जाता ताकि स्कोर कम से कम हो वगैरह वगैरह। ये उनका पेपर सेटिंग करने वालों का एक हमारी नफ्सियात को पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे नफ्सियात के हिसाब से वो पेपर सेट करते हैं। उसमें 3 टाइप्स होते हैं। पेपर सेट करने वाले 10 एक्सपर्ट्स चुने जाते हैं महाराष्ट्र भर से, उर्दू मीडियम हो, मराठी मीडियम हो, हिंदी, 10 मीडियम्स के हमारे, उनके अपने अपने मीडियम के लिए। सबसे पहले पेपर सेट होता है मराठी में, उसका तर्जुमा होता है उर्दू में और बाकी तमाम ज़बानों में। वो 10 एक्सपर्ट्स के ज़रिए उनको बोला जाता है कि ये है, तो वो क्या करते हैं कि हम स्कोर कर सके ऐसा पेपर निकालते हैं। जैसा कि एक रहता है आसान, दूसरा होता है मुश्किल और तीसरा होता है आला सतह का। ये 3 चीज़ों में उसको डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे वो 200 में से 100 मार्क ऐसे ले लेते हैं जो आसान और मीडियम सवालात होते हैं और 50 सवाल जो है मुश्किल ले लेते हैं, मैं मिसाल दे रहा, और 50 सवाल एकदम हार्ड ले लेते हैं। यानी कहीं ना कहीं से तुम स्कोर कर सके, एक मीडियम क्लास जो है जहन का, एवरेज जहन का स्टूडेंट्स जो है स्कोर कर सके, ऐसा उनका जहन रहता है। अब ये पेपर सेट करने वाले ऐसा सेट करते हैं कि वहाँ पर तुमको टाइम मैनेजमेंट कम पड़े। ये एक साइकोलॉजिकली बात बोल रहा हूँ मैं, MPSC में भी यही होता है खासकर। अब इसके बाद आ जाओ
जब तुम एग्जाम हॉल में जाएंगे यहाँ से प्रैक्टिस करके, तो उसका एक बेनिफिट तुम लोग को ये मिलेगा। जब तुम एग्जाम हॉल के अंदर जाएंगे, पहले पहले जब तैयारी करेंगे उसके, अब तुमने यहाँ पर जो तैयारी की है 200 मार्क की, वो 200 मार्क की तैयारी के लिए जो है वो बहुत अहमियत की साबित होती है। और तुम जनरली आमतौर पे अकेले रहेंगे तो ये नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है, क्लासेस जब लगाएंगे तुम एडवर्टाइजमेंट के बाद, तो ये क्लासेस वाले तुमको सब कुछ करा लेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह वगैरह। अभी मैं भी मेरे तौर पे कोशिश कर रहा हूँ कि 100 मार्क के जो है पेपर्स तैयार करूँ, लेकिन अभी हुए नहीं है। तो फिलहाल में प्रिपरेशन जो है 200 सवाल और 120 मिनट के हिसाब से आपको करनी है। उसके बाद में जब हम लोग इसमें जाते हैं एग्जाम हॉल में, तो वहाँ एक साइकोलॉजी हमारा डर पैदा होता है कि मैं लगूंगा नहीं लगूंगा, मेरा स्कोर कितना होगा वगैरह वगैरह। ये चीज़ें 100% हमारे दिल में होती है। अगर जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं 30% उनकी बात अगर छोड़ दी जाए तो बाकी 70% में हम लोग आते हैं, तो एक बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ था कि क्या स्कोर होगा, मैं लगूंगा नहीं लगूंगा वगैरह वगैरह, मेरा स्कोर कम हो गया तो मुझे मेरा जिला मिलेगा या मैं लगूंगा ही नहीं। ये साइकोलॉजिकली फितरत की बात है। ये कोई भी मीडियम में ये बात होती है। एक एग्ज़ाम एक ऐसी चीज़ है, अगर 30% आला जहानत के लोग छोड़ दिए जाए तो IQ जो हमने जहानत का लेवल जो पढ़ा है हमारे नफ्सियात में वैसा। अब अंदर जाने के बाद मेरी एक अगर बात मानते होंगे तुम, तो अगर तुमको सामने स्क्रीन पर जब तुमको क्वेश्चन पेपर आता है, जब एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन चालू हो जाती है, एग्ज़ाम जब क्लिक कर देते हैं, जैसा वो उधर से कमांड देते हैं और तुमको तुम्हारा रोल नंबर डालकर स्टार्ट एग्ज़ाम करना होता है। स्टार्ट एग्ज़ाम के बाद में जो तुमको सही लगेगा, मिसाल के तौर पे अगर तुमको सामने एकदम सवाल आया, 4 ऑप्शन नीचे आए, तो वहाँ जंबल होने से बेहतर के जो भी सवाल तुमको सामने दिख रहा है उसमें, चाहे वो जनरल नॉलेज हो, मराठी ग्रामर हो, इंग्लिश हो, अगर तुमको आता होगा तो देखो वहाँ पर जैसा कि एक ऐसा गोल गोल डॉट्स होते हैं। जो तुमने क्वेश्चन हल नहीं करे वो रेड में, जो तुमने हल कर दिए वो ग्रीन में। और यहाँ पर एक अच्छी बात ये होती है, तुमको खास बात बोलो ऑनलाइन एग्जाम में, कि जो तुमने गलत करे वो वापस से जाके सही कर सकते तुम। ये भी एक खास बात रहती है उसमें। तो क्या करो, जो सामने सवाल आए टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ज़्यादा कोशिश करो कि जो तुम्हारा जनरल नॉलेज, मराठी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और नफ्सियात है, मिसाल के तौर पर ये 80 मार्क का रहता, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा कि ये जो 80 मार्क के जो सवाल थे इसको अपना फट से जो है कि बराबर पढ़ के, जैसा कि मिसाल के तौर पे हम पूरे 36 सेकंड, लेकिन जनरल नॉलेज के सवाल को 36 सेकंड लगना ही क्यों, उसको दे दो 15 सेकंड में। अगर भाई ताजमहल कहाँ है, लास्ट टाइम ऐसे भी सवाल थे, आगरा में, तो आगरा फट से टच करे आगे चले, फट जो भी होता ही है। उसके बाद में आ जाओ जो तुमको, यानी कि मैं बोल रहा एक अलग से हिस्सा आएगा नहीं मेरे को, तो वो मेरा एक कहना है कि ऐसी मांग करो कि भाई डिवाइडेशन करके तो तुम सीधा एक बार ज़हनी आजमाइश शुरू हुआ तो ज़हनी आजमाइश, रियाजी शुरू हुआ तो रियाजी, और जनरल तो जनरल। ऐसा नहीं रहता, इससे भी स्कोर कम हुए, ये बात सच है, 100% 100% सच है। इससे भी नहीं हुए, साइकोलॉजी में बैठ ही नहीं रही वहाँ पर। इतना ज़हनी आजमाइश के एक सवाल तो कम से कम मैंने देखा था 7 से 8 किसका, लाइन का। अरे क्या समझेगा यार, 7-8 लाइन में तुम वो करने के बाद में नीचे गए तो फिर तुमको लगता कि ये मेरा छूट गया वगैरह। तो ये चीज़ें करके फिर आ जाओ ज़हनी आजमाइश, और जो रियाजी के सवाल होते हैं वहाँ 36 सेकंड एक नॉर्मल रहता। कभी कभी हमारा 2 मिनट भी चले जाता है एक हाथ सवाल में, तो 2 मिनट डालने से बेहतर अगर नहीं समझ रहा तो आगे चले, तो वहाँ पर तुम्हारा बता देता हूँ रेड करके। जैसा कि तुमने 37वां सवाल छोड़े तो तुम्हारे स्क्रीन पे 37 नंबर का जो गोल अंडा आता है वो रेड रहता है, यानी कि तुमने भाई वो करे नहीं। ग्रीन यानी तुमने कर दिए। और तो उसके बाद में एक आता वायलेट, ये गुलाबी, वैसे कोई तो भी कलर में आता है, यानी कि भाई तुमने अभी उसको हाथ ही नहीं लगाए, तो ऐसे आ जाते। तो फिर बाद में जैसा आखिरी में तुम्हारे पास 10 मिनट बचे, 15 मिनट बचे, वैसे डब्बे देखने के 5 मिनट में अगर समझो तुम्हारे 25 सवाल छूटे, तो 25 सवाल को जाके अगर टाइम 5 मिनट में होता होगा उतना पढ़ के हल करना तो ठीक, नहीं तो ABCD करके चले। ज़्यादा सवाल छोड़ो ही मत, 10 एक सवाल आखिरी के लिए, 15 सवाल छोड़ दो, और 2-3 मिनट में आखिरी के कुछ नहीं होता। 10-15 पे रट्टे भी मार दिए तो अपन ने बिस्मिल्लाह बोल के कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो बाकी के 180 सवाल, 185 सवाल में बोल रहा हूँ, वो भले बहुत ईमानदारी से करो। देखो यहाँ पर तुमको बोलेंगे तुक्के का भी बहुत तो जो है रिवाज ऐसा चलता कि भाई तुक्के मारने से हम सक्सेस होते, ये सबकी लक नहीं रहती, ये बात याद रखो। ये 95-98% लोगों की, 99% लोगों की लक नहीं रहती, 1% लोगों की रहती हो, ये बात याद रखो। हम पढ़े लिखे शऊर वाले लोग हैं, और बहुत हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमको ये चीज़ किसी के बहकावे में आऊँ मत। तो ऐसा पेपर हल करेंगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि तुम लोग को जो है
बहुत ज़्यादा आसानी होंगी। रही बात गाइडेंस की, तो तुम जो मेरे जरिए ले रहे, तो तुम वैसे ही क्लासेस जब लगाएंगे ऑफलाइन तो ये तुमको बताएंगे ऑनलाइन में सब चीज़ें। तो ये चीज़ें करो। ऑफलाइन क्लासेस में तुमको बहुत प्रैक्टिस कराएंगे। वो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तुम्हारे में से जो 0 होगा वही अक्सर हीरो साबित होता है स्पर्धा परीक्षा में। उसका परसेंटेज अगर 90 है 10वीं में और 12वीं साइंस और मैथ से उसका 80 है, इसका मतलब उन्हें सक्सेस होगा ये फील्ड में। इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं इसका सोर्स या हवाला दूंगा तो एमपीएससी में जाके देख लो। 50, 55, 60% वाले ज्यादातर जो है सक्सेस लिस्ट में दिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एकदम एवरेज माइंड रहता वो मेरिट में जाता। इसमें ऐसा नहीं बोल रहा मैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो तो जो नेचुरल माइंडेड रहते, जो 10वीं 12वीं में अच्छे परसेंटेज बनाते, वो तो रहते ही रहते। लेकिन तुम जिसको कमजोर समझते कि एकदम ढ जैसा दिखता वो अपने को, वो इसमें 100% सक्सेस 3 बार में होगा, 4 बार में होगा, 10 बार में होगा, लेकिन ऐसा सक्सेस होता कि वो स्टेट लेवल मार देता एमपीएससी में। तो बात को समझो और ये चीज़ों को मेरी थोड़ी बहुत फॉलो करो। अदरवाइज जो है ये वीडियो इसलिए था कि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट कैसा होना। एग्जाम के अंदर जब तुम बैठेंगे तो तुम्हारा टाइम इस तरीके से अगर मैनेज करे तुमने, वो 80 सवाल को क्या करो, फटाफट करके बाकी के सवालों को एक साइड में लेकर उसको हल करने की कोशिश करो। तुम में से कई ऐसे होंगे जिनको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है, जैसा मेरे जैसा कोई बता दे रहा, तो आपको पहले से ही मालूम है। लेकिन ग्रुप बनाओ यार, ग्रुप बनाओ। तुम लड़के लोग जो है ना ग्रुप बनाओ, और ग्रुप बना के जो है ये जो मैंने बोला 50-50 मार्क के क्वेश्चन पेपर तैयार करो पहले शुरुआत में। 50 मार्क का टेस्ट। कैसा? 50 मार्क के टेस्ट को 30 मिनट देने के, ठीक है। 30 मिनट में 50 मार्क में क्या करने का, 15 का जहनी आजमाइश रखने का, 10 का मैथ्स रखने का, 5 का जो है मराठी ग्रामर रखने का, 5 का इंग्लिश ग्रामर रखने का, और 10 का तुम्हारे जनरल ये नफ्सियात रखने का, और 5 का जो है जनरल नॉलेज रखने का। ऐसा करते करते 50 से 100, 100 से 200 ऐसा जाओ तुम। 200 वाले आखिरी में बनाओ, लेकिन बनाओ यार, ये बहुत फायदेमंद साबित होते हैं, ये बात याद रखना। और मैं इसके जो है एक मुलाकात भी लूँगा जो 2010 के सीईटी के जो लगे हुए और 2017 के जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लिए उनके उर्दू मीडियम वालों के, मैं आपको मुलाकात में वो बात भी बताऊँगा। तो जो मेरा आज का वीडियो का मकसद ये था कि अपने उर्दू मीडियम के तलबा को ये चीज़ अगर मालूम होगी ना, तो तुम्हारा आप देखो एक पॉजिटिव माइंड बनता है इस बात से। ये तुमने जैसा अपने मुजाकरे में ये बात सुनी, अरे हाँ यार ये ऐसा करे तो ऐसा, तुम्हारे अंदर का जोश और भी ज़्यादा बढ़ जाता और डिप्रेशन जो है वो खत्म हो जाता। क्योंकि एग्जाम हॉल एक ऐसी चीज़ है, एक अजीब सी चीज़ है यार, है ना। और अपन जो डीएड बीएड लिखते हो पेपर, तो तुम नींद में से भी उठा के बोल दिया डीएड वालों को कि ये लिख दे तो लिख दे। या जो एमसीक्यूज वाले जो रहते कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, यहाँ बड़ा डर का माहौल रहता, क्योंकि लगने की जिंदगी का सवाल रहता है। तो ये चीज़ थी। ये वीडियो बहुत एक नॉमिनल तौर पे मैंने बनाया, लेकिन एक अच्छा लगाऊंगा, मुझे ऐसा लगता वीडियो। तो अगर लगा सच्ची में तो आप लोग इसको ज़रूर शेयर करो। उर्दू मीडियम में, किसी भी मीडियम में, कोई भी मीडियम में शेयर करे तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप शेयर करो, खासकर सब्सक्राइब करो, और मुझे कमेंट बॉक्स में स्पेशल बताओ कि ये कैसा लगा, कैसा आपको लगा। और वाकई में अच्छा लगाऊंगा तो कमेंट बॉक्स में बताओ। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा कि हाउ टू मैनेज अवर टाइम इन एग्जाम हॉल फॉर टेट एग्जाम, ठीक है। तो यहीं पर हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अगला हम लाइव लेंगे इंशाल्लाह। और एक मेरे पास जो है 2013 से 2019 तक आप बार बार पूछते कितने पास है, कितने पास, वो टीईटी का आंकड़ा भी आया हुआ है, उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। अस्सलामु अलैकुम।